नमस्कार स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम ये सब जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि चुंबक क्या होता है। तो बचपन से ही हम चुंबक के साथ खेलते आए हैं, हमने देखा है स्पीकर्स में चुंबक लगी हुई होती हैं। तो चुंबक क्या होती है कि चुंबक एक पदार्थ होता है और आपने देखा होगा कि वो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक एक पदार्थ होता है जो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने चुंबक के गुण भी देखे होंगे कि अगर हम दो चुंबक को एक साथ लाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, चिपक जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम उनको पास लाना चाहते हैं लेकिन वो एक दूसरे को धक्का देती हैं। तो ये सब चुंबक के गुण के कारण है। तो चुंबक क्या होता है जान लेते हैं। चुंबक एक पदार्थ होता है जो कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब चुंबक एक पदार्थ है जो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक के बारे में जानकारी कैसे मिली, एक छोटी सी स्टोरी है। मैग्नेशिया एक देश है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बार जो ग्वारिया होता है, जो भैंस वगैरह चराते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी लाठी पे ऐसे तार बंधे हुए होते हैं। तो वो भैंस चरा रहा था, उसी समय वो अपनी लाठी को ऐसे दे दे के मार रहा था। तो एक चट्टान पर उसकी लाठी चिपक जाती है। तो वो समझता है कि वहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं कि ये लाठी यहाँ क्यों चिपक जाती है। तो उसकी फिर साइंटिफिक स्टडी हुई तो उसमें पता चला कि एक पदार्थ है जिसका गुण है कि ये कुछ वस्तुओं को अपने में चिपका सकता है। तो वो क्या वस्तुएं हैं जिनको वो अपने में चिपका सकता है, तो उनको नाम है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वे वस्तु जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। वे वस्तु जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकेल, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है चुंबकीय पदार्थ। इनको हम कहते हैं क्योंकि इनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। तो चुंबक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक छड़ चुंबक और एक यू आकार चुंबक। चुंबक के प्रकार, एक छड़ चुंबक होता है, दूसरा यू आकार चुंबक होता है। एक छड़ चुंबक, दूसरा यू आकार चुंबक। तो छड़ चुंबक छड़ की तरह का होता है, यू आकार चुंबक यू शेप में होता है ऐसे। अब इसका एक ध्रुव नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। इनकी पहचान कैसे होती है कि अगर हम किसी छड़ चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करें, किसी धागे से लटका दें, तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित होता है, निर्देश ठहरता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो जो उत्तर की ओर ठहरता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण की ओर उसको दक्षिणी ध्रुव, हिंदी में उत्तरी और इंग्लिश में नॉर्थ। ठीक है। तो अब
एक छड़ चुंबक होगा, एक यू आकार चुंबक। मान लें कि हम एक चुंबक लेते हैं, तो चुंबक के एक गुण होता है कि मान लो ये बीच में से टूट गई है, इसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो इसके पास एक गुण होता है कि जिसके कारण अपने आप से इसके जो पोल हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल को तोड़ के अलग किया जाए या फिर साउथ पोल को तोड़ के अलग किया जाए, ठीक है। तो टूटने पर उसके जो पोल है वो दोबारा से अपने आप से उसका गुण होता है वो पोल क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अब जो एक समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स धक्का देते हैं, और जो असमान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब धक्का देते हैं। नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये चुंबक के बारे में बात हो गई। अब चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं वो जानते हैं क्या होता है। इससे पहले जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपने देखा होगा कि जब हम एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लाते हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें लाके हम उसके पास ले आते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, चिपका लेती हैं, या फिर वो एक दूसरे पे धक्का देती हैं। तो एक फील्ड होता है जहाँ मान लें कि ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, मैंने इसको यहाँ पे लाया तो फटाक से इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कि चुंबक का प्रभाव देखा जा सके वो क्या है, या महसूस किया जा सके, वो सब क्या उसका क्षेत्र कहलाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सके। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कि चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये मान लेते हैं कि हमारी एक चुंबक जिसका है नॉर्थ पोल और ये एक साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट करती हैं ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर ये साउथ टू नॉर्थ। तो पहली बात, जो चुंबक की रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव पर जाकर मिलती हैं। दूसरी बात, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होता है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऐसे जा रही है तो अंदर भी ऐसे ही जा रही होगी, ठीक है। दूसरा, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं काटती हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। आज थोड़ा मौसम खराब हो रहा है तो इसलिए मैं केवल बता देता हूँ, इसके पॉइंट्स में कल आपको लिखवाऊंगा। तो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। और चुंबक की क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तो इसका मतलब होगा कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं दो दिशाओं की ओर इशारा कर रही हैं, ठीक है। तो एक अगर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक ही बिंदु से दो दिशाओं की ओर इशारा या निर्देश हो जाएगा। और अगर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं चुंबक के क्षेत्र रेखा से, मान लेते हैं कि हाँ, तो ये किसकी दिशा को दिखाती है, ये बल की दिशा को निर्देशित करती है, ठीक है। तो ये हमारी चुंबक के क्षेत्र रेखाएं हो गई, ठीक है। तो चाहे तो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर
दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से। और कहाँ पे जाके मिलती है? दक्षिणी ध्रुव पर। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो एक दूसरे को ये काटती भी नहीं है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसका अंतिम पॉइंट लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा से खींची गई स्पर्श रेखा बल की दिशा को इंगित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा से कोई भी अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो वो किसकी दिशा को दिखाएगी? बल की दिशा को। तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में बात हो गई। और ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका मतलब होगा कि एक ही बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो दिशाओं की ओर इशारा कर रही हैं, जो संभव नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक बार देख लो फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नॉर्थ पोल या साउथ पोल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? साउथ। ये चुंबक के बाहर की बात हो गई। ठीक है। चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ठीक है। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो बता देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इसका मतलब होगा कि एक ही बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो दिशाओं की ओर इशारा कर रही हैं, जो संभव नहीं है। जैसे मान लें एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये जा रही है और दूसरी ये। ठीक है। एक दूसरे को काटे, तो अगर हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे तो एक दिशा ये हो गई, और इसके खींचे तो एक ये हो गई, जो संभव नहीं है। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। थैंक यू।